हेलो बच्चों, तो लास्ट टाइम हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी और हमने कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलेस किए थे जिससे हम एवरेज वेलोसिटी निकाल पाते थे दो चीज़ों के बीच में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को न्यूमेरिकल्स में कैसे निकालते हैं और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जुड़े रहे मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें आईआईटी नीट सब में कोई ना कोई न्यूमेरिकल आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि वेरी वेरी स्मॉल टाइम, कि वो वाला इंटरवल जिसमें टाइम बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। और अगर टाइम स्मॉल होगा तो बच्चों डायरेक्शन का क्या होगा? अगर टाइम स्मॉल है तो डायरेक्शन का क्या होगा? तो जिस इंटरवल में हमें टाइम इतना छोटा मिले, इतना ज़्यादा छोटा, तो उस इंटरवल में हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसको ये समझिए कि जैसे कोई गाड़ी जा रही है और उसका एक सेकंड से भी कम टाइम में उसका एक्सीडेंट हुआ या टकरा के सीधी हो गई, तो जैसे वो जा रही थी एकदम टकराई और फिर सीधा चलना शुरू हो गई, या कैसे भी चली लेकिन टकराने के बाद वो अपना मोशन कंटिन्यू कर रही है। लेकिन उस मौके पे उसकी डायरेक्शन क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन टाइम हमें पता है कि हाँ, कि उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक अप्रोच लगानी पड़ेगी, जिस अप्रोच का नाम है ग्राफिकल अप्रोच। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल अप्रोच से। कि ग्राफिकल अप्रोच को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों हमें ग्राफ को समझना होगा कि ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। तो ग्राफ बेसिकली टू डायमेंशनल थिंग होती है जो हम स्टडी करेंगे, और इसमें एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। अच्छा, मान लीजिए मैंने कोई वाई ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ मतलब कि जितना y होगा वो x पे डिपेंड करेगा। कि मान लीजिए अगर x1 है तो y भी 1, x2 है तो y भी 2, x3 है तो y भी 3। तो करते 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 मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और देखिए ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ देखने से लग रही है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट्स को निकालें तो देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आएंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ये वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है, तो इस एंगल को मान लीजिए थीटा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाइए यहाँ पे, तो क्या आपको लग रहा है कि ये भी एंगल थीटा होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे मैथमेटिक्स के लिए। अगर ऐसी ही लाइन में दोबारा खींच दूं, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। अगर ये तीनों एंगल थीटा हैं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो थीटा है वो सेम है? सेम मतलब कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिए, अगर थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा, अगर आप tan की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कांस्टेंट आएगी। अब tan थीटा क्या होता है? आपने मैथमेटिक्स में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ये ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये वही चीज है। अगर मैं इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बना लूं और ये बेस होगा, तो ये ट्रायंगल का ये क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। अब देखिए क्या चीज चलती है, थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट। बच्चों जो ये tan थीटा होता है इसी को ही स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। अगर tan कांस्टेंट है थीटा वाला तो स्लोप भी क्या होगी? कांस्टेंट। अब पूरी फिजिक्स में ये टर्म आपको परेशान करेगी कि स्लोप ऐसी है वैसी है। तो स्लोप का मतलब समझ लीजिए वो कितना इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, यानी कि पैरेलल एक्सिस से वो वाली लाइन कितनी इंक्लाइन है, कितनी ढलान में है, कितनी इंक्लाइन है, या कितनी झुकी हुई, कितनी नहीं झुकी हुई। तो हम इस एंगल से फाइंड आउट करेंगे। अब इस स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा। अब उस फॉर्मूले को देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए ये पूरा y है, तो अगर फॉर्मूले से देखें तो ये 2 है, ये 3 है, तो आप बोलेंगे सर ये 3 - 2 हो गया। देखो 2 और 3 में कितने का डिफरेंस? 1 का। तो मैं बोलूंगा 3 - 2, तो इसको मैंने लिख दिया 3 - 2। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं 3 यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अगर ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 2, तो नीचे भी क्या आएगा? 3.2। मतलब अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस 2 से 3 1, ये डिस्टेंस 2 से 3 1, तो क्या हो जाएगा? 1/1। मतलब स्लोप आपकी कितनी आ चुकी है? 1 आ चुकी है। इसी चीज को मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट ग्राफ में। देखिए किस तरह से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए और हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से
कर सके। मान लीजिए एक्स एक्सिस, वेरी गुड, ये वाई एक्सिस, लेकिन मैं एक्स पे टाइम लेना चाहता हूँ और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ, तो मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना चाहता हूँ जो कि ऐसा बना है। मैं मान रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में उतना ही चेंज हो रहा है जितना टाइम चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टाइम चेंज होगा उतना उतना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए स्लोप है, तो मैं किसी भी पॉइंट को पकड़ लेता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा, यहाँ से खींचूंगा, जहाँ कट करेंगे 90 डिग्री। अब ये S वाली लाइन है, तो ये S मतलब ये कोई पॉइंट होगा S1 और ये पॉइंट होगा S2। तो सिंपल बात करें, अगर आप इसे 1 मान ले 2 मान ले, तो ये क्या आएगा, S2 माइनस S1, डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 माइनस 2 था, वैसे ही S2 माइनस S1 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, X2 माइनस X1, कि X की भी कोई दो वैल्यूज होंगी और उन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं स्लोप की बात करूँ, स्लोप विल बी y2 माइनस 1, ये है थीटा, इसके सामने वाला y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब मुझे पता है कि y2 और y1 को मैं क्या लिखूंगा, s2 माइनस s1, और इनको क्या लिखूंगा मैं, t2 माइनस t1 जो यहाँ पे थी। लेकिन अगर इनको मैं चेंज की फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाता है मेरा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब बच्चों ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है। तो यहां से हमने एक कंसेप्ट निकाला कि जो स्लोप होगा कौन सा, एसटी ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या बताएगा, वो आपको वेलोसिटी बताएगा। लेकिन अभी इसमें एक चीज अधूरी है, वो बताने जा रहा हूं। अब इसमें अधूरी चीज क्या है वो देखिए। अगर मैं बोलूं कि मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो होती है बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए। और मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि छोटा टाइम मतलब dt, कि वो वाला टाइम जिसमें टाइम देखने का भी टाइम नहीं मिलता, कि वो वाला इंटरवल जिसमें आपको टाइम देखने का भी टाइम नहीं मिलता, तो डायरेक्शन को क्या देखोगे। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुझे पता है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, तो उसे मैं ऐसे लिख लूंगा। लेकिन इक्वल किसके होगा, क्या ये वेलोसिटी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी के इक्वल होगा, नहीं, ये वेलोसिटी इक्वल होगी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी पर जो डेल्टा टी की लिमिट होगी वो जीरो को अप्रोच करेगी। मतलब कि ये जो टाइम इंटरवल है वो जीरो के करीब जा रहा है, जीरो के मतलब इतना ज्यादा छोटा है कि जीरो से बड़ा है लेकिन 1 तक भी नहीं पहुंचा। मतलब 0 सेकंड से अगर थोड़ा सा आगे जाएं और 1 सेकंड से पीछे जाएं तो उस इंटरवल में भी कुछ हिस्से का वो टाइम इंटरवल है जिसको मैं जीरो को अप्रोच करवा रहा हूँ। अगर मैं इसे जीरो को अप्रोच कराऊंगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ds बाय dt, और यही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। अब लेकिन टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमें वो समझने हैं, और एक कंसेप्ट भी आता है उसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। कि मान लीजिए अगर मैं यही ग्राफ जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है, अगर मैं उस ग्राफ को ऐसे बना लीजिए, अब कैसे डिपेंड कर रहा है वो तो हमने ग्राफ पर देख लिया। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होती है स्लोप, और स्लोप मैंने पिछले ग्राफ में बताया था कि कांस्टेंट है। इसका मतलब इस ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट और इट मींस वेलोसिटी भी कांस्टेंट चल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ग्राफ की तो देखिए जब भी आपको स्लोप निकालनी हो तो हमें एक इंक्लाइंड लाइन चाहिए होती है, हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लाइंड होती है वो जो कि स्ट्रेट होती है। लेकिन सर्कुलर वे में जो कि आर्क जा रही है, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे एंगल चाहिए तो आप उस पॉइंट पे उस लाइन का टेंजेंट बनाएंगे। जैसे ही टेंजेंट बनाएंगे आपके पास एक एंगल आ जाएगा, इसको मैं थीटा 1 मान लेता हूं, तो मुझे पता है थीटा 1 क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो ये तो स्लोप हो गया। लेकिन अगर मैं किसी और पॉइंट पे जाऊं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, अगर मैं उस पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर सी पॉइंट पे जाऊंगा टेंजेंट बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। थीटा क्या है, इंक्रीज कर रहा है। अब थीटा होता क्या है बेचारा, ये बेचारा होता है स्लोप। इसका मतलब हमें पता चल गया कि स्लोप भी इंक्रीज कर रही है। कैसे कर रही है, हमें पता है थीटा 3 ग्रेटर है थीटा 2 से और वो ग्रेटर है थीटा 1 से।
अब थीटा इंक्रीज कर रहा है, स्लोप भी इंक्रीज करे क्योंकि यही स्लोप होता है। और बच्चों स्लोप क्या होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसका मतलब हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये वाला ग्राफ दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कोई भी दिया है, अगर आपको वो पूछ ले कि बच्चों इसकी वेलोसिटी बताओ, उसका नेचर क्या है, तो आपने क्या करना है, आपने ये वाले टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और आप उससे रिजल्ट निकाल सकते हो। और अगर शॉर्टकट की बात करें कि स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इतना टाइम नहीं होता कि हम ये लाइनें खींचे और फिर कंपटीशन में बैठे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। तो बच्चों देखो इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए कि कैसे देखते ही हम पता कर लेंगे कि हमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग मिल रही डिक्रीजिंग। अब ये तो पता चल गया कि अगर एंगल इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, लेकिन अगर मैं ग्राफ ही कुछ इस तरह का बना दूं कि एंगल डिक्रीज करे, तो सिंपल सी बात है अगर ग्राफ कुछ इस तरह का बने, एक ग्राफ ऐसे बने एक ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो देखिए अगर इस पॉइंट में स्लोप निकालूं तो ये थीटा 1, इस पॉइंट में निकालूंगा थीटा 2, तो कर करके जो एंगल है ये वाला या कोई भी एंगल लीजिए, अगर लाइन ऐसे बनेगी तो इसका मतलब थीटा आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर लाइन ऐसे बने तो इसका मतलब थीटा क्या होगा आपको इंक्रीज हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना था, ये शॉर्टकट है आपका, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि अभी इस लॉजिक की यहाँ पे जरूरत नहीं है और जहाँ पे जरूरत होगी मैं आपको डिटेल में कराने जाऊंगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बच्चों हम अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जिसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में वो पूछ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ s इज इक्वल टू, साथ साथ नोट्स बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इफ s इज इक्वल टू t स्क्वायर, कहता है अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है देन फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कहता 1 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड कीजिए, 2 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे भी हमें वेलोसिटी फाइंड करके बताइए। अब बच्चों देखो इस पूरे न्यूमेरिकल में आपको कहीं भी नहीं दिया कि उसने कौन सी वेलोसिटी पूछी है, इंस्टेंटेनियस पूछी है या कोई और पूछी है। तो चलिए थोड़ा सोचते हैं, अगर उसने वेलोसिटी पूछी है तो मुझे पता है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ds/dt। इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बात तो क्लियर है कि मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब ये बच्चों होता क्या है, हमें पता है कि ये स्लोप होती है जो कि हमने s और t ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ये स्लोप निकाली थी, और ये स्लोप ही क्या बताएगी हमें, वेलोसिटी। मतलब कौन सी वेलोसिटी बताएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कॉन्सेप्ट तो हमारा यही था कि अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी टाइम के लिए। तो टाइम हमारे पास उसने 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में अलग अलग पूछा है। तो चलिए उसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी है ds/dt, इसका मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हमारे पास है s की वैल्यू है t स्क्वायर जो हमने वहां पे पुट कर दी। अब v इंस्टेंटेनियस क्या आएगा 2t, क्योंकि आगे आ जाएगा, और ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ चुका है। अब उसने बोला है 1 सेकंड पे, तो जैसे जैसे केस उसने दिए हैं आप उस पे t की वैल्यू पुट करते जाइए। तो फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकंड v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 2 into 1 दैट विल बी इक्वल टू, अगर उसने सेकंड दिया है तो हम मीटर पर सेकंड लेंगे। देखिए ये ध्यान देने वाली चीज है, अगर उसने सेकंड दिया है तो यूनिट मीटर पर सेकंड लेंगे, अगर टाइम आवर्स में होता तो हम वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में लिखते। सेकंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 into टाइम 2 सेकंड है, देखिए बी पार्ट कर रहा हूं मैं, टाइम 1 सेकंड टाइम 2 सेकंड, आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली थर्ड सेकंड 2 into 3 दैट विल बी 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इसी में उसने बी पार्ट पूछ लिया, कहता एवरेज वेलोसिटी निकालो, बी पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। बी पार्ट की बात करेंगे, कहता फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 and 3 सेकंड, कि 1 and 3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताइए। तो बच्चों हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब आपको भी पता है
कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 से 3 सेकंड में अगर लेना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं। देखिए डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिखूंगा इसे मैं, और मुझे पता है कि मुझे इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को मेंशन करना है, तो डेल्टा एस हो जाएगा s3 माइनस s1 और डेल्टा टी हो जाएगा t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 तो इसके लिए था, अब हमें चाहिए t3 माइनस t1। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड पे कितनी थी, s हो रहा है t स्क्वायर, तो इसका मतलब s3 होगा t का स्क्वायर माइनस 1 सेकंड पे s हो जाएगा 1 स्क्वायर। देखिए मैंने सिर्फ 3 और 1 सेकंड पे यहाँ पे 3 पुट किया, फिर माइनस s1 के लिए वहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब t3 माइनस t1 मतलब 3 माइनस 1, तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, 3 is 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, डेट विल भी अगर सॉल्व करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड। अब देखिए कितना गजब का आंसर आया कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आंसर सिर्फ एक ही आया है। अगर वो पूछ ले कि अलग अलग सेकंड पे बताओ तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है जो कि आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इसी तरह का और एक बढ़िया लेवल के एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, उसे भी नोट कीजिए और ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने की। इजी क्वेश्चन है, टफ भी आएंगे वो भी करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if s is equal to, question number second, if s is equal to t cube minus 6t square, find velocity at 1 and 3 second. Find velocity at time 1 second and time 3 second. अब देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट अभी किया है, लेकिन इसमें एक चीज आगे कि हमें टाइम अब डिपेंड कर रहा है कि दो टीज है, एक क्यूब वाला एक स्क्वायर वाला। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे करवाने के बाद भी, तो वो बच्चा मेरा डिफरेंशिएशन का वीडियो देख सकता है जो कि मैंने पहले अपलोड किया होगा बेसिक चैप्टर नंबर 0 में, फिजिक्स के स्टार्टिंग में। आपको वो लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वेलोसिटी निकालना है तो पक्की बात है अगर टाइम दिया है तो इंस्टेंटेनियस निकालेंगे और इसकी वैल्यू होती है ds/dt। अब डिफरेंशिएशन करना है हमें टुकड़ों में करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्कूल के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको प्रॉपर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं लिख रहा हूं तो पहले t क्यूब ये माइनस फिर d/dt 6t स्क्वायर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 कांस्टेंट है तो बाहर इसका आ जाएगा 2t। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t व्हिच विल बी योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आ चुका है आपका आंसर। लेकिन उसने बोला 1 सेकंड और 3 सेकंड पे, तो जब टाइम की बात करें तो टाइम को वैसे वैसे पुट कर दो, आंसर निकाल लो। अब टाइम को जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 3 1 से 3 माइनस 12, तो ये आ जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकंड। उसके बाद t अगर 3 सेकंड की बात करें, फॉर टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड मतलब यहाँ पे t की जगह पे 3 पुट कर दीजिए, माइनस 12 इंटू 3 विच विल इक्वल 3 9 9 27 माइनस 12 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 9 ही आ जाएगा, माइनस 9 मीटर पर सेकंड। तो देखिए आंसर नेगेटिव में आ रहा है और सेम आ रहा है, तो ये तो जनरली हो गया, जो भी केस लेना था हमने ले लिया। लेकिन कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर आप यहाँ पे t को 2 पुट कर दें, चलिए अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि आंसर सेम आ चुका है तो t 2 सेकंड ले लेते हैं, v इंस्टेंटेनियस। क्योंकि कुछ बच्चे डाउट करेंगे कि सर क्या आंसर सेम ही आएगा, तो बच्चों देखिए हम वैल्यू चेंज कर दी। मान लो यहाँ पे उसने 2 सेकंड में पूछा होता तो क्या हम आंसर ना निकालते, जरूर निकालते। तो वही निकालने जा रहे हैं 3 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2, इसमें 2 पुट कर दिया। अब देखिए 2 4 12 माइनस 12 2 24, तो ये कितना आंसर आ गया माइनस 12 मीटर पर सेकंड। तो जरूरी नहीं है कि आंसर हर बार सेम आए, लेकिन अगर आप ही गया तो टेंशन नहीं लेनी, जैसे मर्जी कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और वो आपको खुद से करना होगा, फिर मैं बोर्ड पे करवाने जाऊंगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। इसके बाद हम एक्सेलरेशन टॉपिक करेंगे, कुछ ग्राफ्स करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कॉन्सेप्ट में। और ये बच्चों क्वेश्चन नीट में आईआईटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ टफ लेवल के आते हैं, वो भी मैं इंक्लूड करूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कीजिए, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ s is equal to t cube minus 3t square, यही क्वेश्चन ले लिया 6t square। फाइंड द टाइम when
बॉडी इज एट रेस्ट। अब इसमें कॉन्सेप्ट है वो लगाइए, ट्राई कीजिए और देखते हैं कैसे होगा। चलिए करते हैं शुरू। उसने पूछा टाइम एंड बॉडी इज एट रेस्ट। बच्चों इस लाइन में इस क्वेश्चन की कहानी छुपी हुई है। अब वो कहानी को जानते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी वो कहता है कि बॉडी रेस्ट पे है तो हमें पता है बॉडी एक ही कंडीशन में रेस्ट में होगी अगर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और वेलोसिटी जीरो तभी होगी अगर हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक पहुंच पाएंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3t² - 12t which will be equal to 0। अब क्या कीजिए, 3t कॉमन, यहाँ से बचा 2 - 12 is equal to 0। अब दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई 0 है तो या तो दोनों 0 होंगे या दोनों में से कोई एक 0 होगी। तो हम दोनों को इक्वल टू 0 करके आंसर निकालने जा रहे हैं। देखिए कैसे। अब देखिए यहां से आया t is equal to 0 और यहां से आया t is equal to 12 सेकेंड। अब बच्चों दो आंसर क्यों आए? सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक थी जिसकी t की पावर 2 है, तो जिस की पावर जितनी होती है उतनी ही उसकी वैल्यूज आती है। अगर इसकी पावर 3 होती तो 3 वैल्यूज, 6 आती तो 6 वैल्यूज। ये आपने 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जितनी यहाँ पे डिग्री होगी, पावर होगी, उतना ही यहाँ पे उसकी वैल्यूज आएगी। लेकिन उसने हमसे पूछा था कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो जरा सोचिए कि यहाँ पे दो आंसर क्यों आए। तो इसका ये लॉजिक आप सुन लीजिए कि जब टाइम 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का 0 है। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो या तो चली नहीं, अगर वो चली है तो कितना टाइम चलने के बाद वो रेस्ट पे आ गई। तो पहले तो चली नहीं तो उस टाइम 0 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट भी 0। उसके बाद अगर वो 12 सेकेंड मूव करेगी उसके बाद रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कहता है इफ s इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन, इफ s इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9 फाइंड वेलोसिटी एट 2 seconds। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 seconds and average velocity between 1 second and 4 second। 1 second and 4 second। इजी सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। s हमारे पास है 3t² प्लस 4t प्लस 9। तो हमें पता है वेलोसिटी निकालनी 2 सेकंड पे, पहले उसने गंदा सा लॉजिक दे दिया। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव जैसे ही करेंगे ये बन जाएगा 6t प्लस 4 और कांस्टेंट का 0। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। अब उसने पूछा है टाइम 2 सेकंड्स पे, तो जैसे टाइम 2 सेकंड्स की बात करेगा यहाँ पे t को 2 पुट कीजिए और आपका आंसर क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जहाँ पे पूछी थी दैट विल बी 6 × 12 4 16 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब वो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी देखिए, पहले तो जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। तो वेलोसिटी एवरेज दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। लेकिन उसने सेकंड्स देखिए कौन से पूछे, 1 और 4 सेकंड। मतलब फाइनल सेकंड 4, इनिशियल सेकंड 1 और टाइम भी क्या है 4t/1। वेलोसिटी एवरेज निकालेंगे। अब s4 कैसे निकालेंगे? अगर आप टाइम को 4 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं। अगर आप टाइम को 4 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आपके पास आएगा 73, और अगर आप टाइम को 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 16। और नीचे टाइम देखिए 4 - 1, 4 सेकंड है, 1 and 4 सेकंड। जी हाँ 4 - 1। अब वेलोसिटी एवरेज इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56 और नीचे आ जाएगा 3। इसको सॉल्व कीजिए आगे तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, लेकिन आपने इसे यहीं पे छोड़ देना है। अगर कंपटीशन का क्वेश्चन है तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आंसर निकालिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा, प्योरली एक्सेलरेशन की, जिसमें कुछ कॉम्पिटिटिव IIT JEE नीट के क्वेश्चंस होंगे। उसमें भी मैं बोर्ड के क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा आपके CBSE क्लास 11th के
जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, शॉर्टकट्स करेंगे, ग्राफ्स करेंगे और वो टॉपिक बेसिकली एक्सेलरेशन का ही होगा। तो मिस मत कीजिएगा। अगर किसी ने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट चेक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे।